अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस बुक के चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई माई सेल्फ कैन नॉट इवन इमेजिन बीइंग अ पेरेंट, जो शायद मैं कभी सोच भी ना सकता हूँ अगर मैंने ये बुक ना पढ़ी हो। इस चैप्टर का नाम है हॉट मेस लेस क्लटर फ्यूअर फाइट्स। इस चैप्टर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका घर जितना डी क्लटर्ड होगा, जितनी कम चीज़ें उसमें घुसी हुई होंगी, उतना ज़्यादा घर ऑर्गेनाइज्ड होगा एंड इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ फाइट्स। आई हैव सीन सम होम्स, बेचारे जिन लोगों के पास बहुत बड़ा घर नहीं होता, छोटे फ्लैट्स होते हैं या छोटे मकान होते हैं, तो वो अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें फिल इन कर लेते हैं। मतलब बहुत दफ़ा चलने की भी जगह नहीं होती, चाहे वो जितना मर्जी ऑर्गेनाइज कर लें। तो दिस चैप्टर सेज के दैट इज नॉट ए गुड ऑप्शन। सबसे पहली बात आती है डीक्लटरिंग में टॉयज मैनेजमेंट की, कि बच्चों के टॉयज को कैसे मैनेज किया जाए। अब इसमें एक बहुत ही यूनिक चीज है जो कि राइटर अपने बारे में बताती है कि अक्सर पेरेंट्स दे आर नॉट रेडी टू गो द चाइल्डहुड ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो बच्चे का इन्फेंसी वाला पीरियड होता है ना, उसको बहुत दिल से लगा के रखते हैं और वो उसके टॉयज को जाने के लिए राजी नहीं हो रहे होते कि टॉयज हम दे दें। दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि हमारे बच्चे का इन्फेंसी या बिल्कुल जो यंग एज होती है 2-3 साल वाला, वो वाला पीरियड निकल गया। इसलिए अब वो करते क्या कि उन खिलौनों को दिल से लगा के रखते। पेरेंट्स को चाहिए कि वो ये एक्सेप्ट कर लें कि अब बच्चे का बचपना गुजर गया है, इट्स नाउ टाइम टू लेट गो ऑफ दोस टॉयज। तो बेहतर तरीका क्या है, वो टॉयज आप किसी डिजर्विंग पर्सन को देते हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो लेट्स सेल देम ऑफ। एक और जरूरी बात कि अक्सर होता क्या है, बर्थडेज के बाद ना पार्टी की चीजें होती हैं, जिस तरह हैट्स होती हैं, वो जो एक छोटा सा बजाने वाला पीपी बाजा सा होता है, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो कि अक्सर पेरेंट्स संभाल के रख लेते हैं, हालांकि वो कभी काम ही नहीं आती। तो इट्स बेटर टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हम ये डिसाइड करें कि इज दिस थिंग वर्थ कीपिंग और नॉट। जिस तरह मैं एक मैकेनिज्म लेके चलता हूँ कि अगर एक चीज लेट्स अज्यूम 6 मंथ तक अनयूज्ड है या 1 साल तक अनयूज्ड है, तो इट्स बेटर टू गिव इट टू समवन हु माइट यूज इट इन द नियर फ्यूचर। आपको एक खुदा की तरफ से थोड़ा रिवॉर्ड भी मिल जाएगा कि वो किसी के काम भी आओगे और आपका घर भी कम क्लटर्ड रहेगा। फिर जो बच्चों के खिलौने हैं, अक्सर मैंने क्या देखा है कि पेरेंट्स करते हैं कि भाई बॉक्सेस में बंद, कलर्ड बॉक्सेस में ना बंद रखे हुए होते। तो राइटर कहती है दिस इज नॉट गुड। क्यों भाई, आपको कोई एक खिलौना ढूंढना है, कोई बच्चे को एक खिलौना ढूंढना है, तो आप क्या कर रहे हैं, पूरे ट्रंक्स खाली कर रहे हैं, पूरी कैबिनेट्स खाली कर रहे हैं। तो इट्स सजेस्टेड टू ऑलवेज कीप टॉयज इन क्लियर बैग्स, इन क्लियर कंटेनर्स। उससे फायदा क्या होगा कि आपको पूरा बॉक्स या पूरा थैला रिलेटिवली खाली नहीं करना पड़ेगा, आपको चीजें आसानी से मिल जाएंगी। फिर उसके बाद डीक्लटरिंग एक्सपर्ट है पीटर वॉल्श। उसकी एडवाइस राइटर ने अपने बुक में लिखी है कि वो एडवाइस देता है कि आप एक सर्टेन लिमिट सेट कर लें। लेट्स अज्यूम कि मेरे बच्चे के खिलौने के मैक्सिमम 4 ट्रक्स होंगे या 4 सैक्स होंगे या जिस तरह भी आप लोग, या 4 अलमारियां होंगी। अगर उससे ज्यादा होता है, बिलफर्ज आपकी 4 अलमारियां पूरी भर गई और 5वीं अलमारी का सामान आ गया, तो योर किड इज बाउंड टू लेट गो ऑफ सम टॉयज। इससे बच्चा को भी सीखने को मिलता है कि भाई आई कैन नॉट ओन एवरीथिंग। वो लेट गो करना भी सीखता है, उसमें जेनरोसिटी भी आती है, प्लस उसके साथ साथ जाहिर बात है आपका घर भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। एक और चीज है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसके लिए हमें थोड़ा अपनी गट फीलिंग चेंज करनी पड़ेगी, स्पेशली व्हेन वी आर लिविंग इन देसी सोसाइटीज। ये है टॉय स्वैप्स। टॉय स्वैप्स क्या है कि भाई आपने अपने बच्चे को तोहफा, एक बच्चे को टॉय दिलाया, उसने कुछ अरसे वो यूज किया और फिर एक प्ले डेट रखा जहां बच्चों ने सब मिलकर एक दूसरे के साथ खेला और आपस में टॉयज एक्सचेंज किया। उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट क्या होता है कि ना तो आपको एक्स्ट्रा जो है ना खर्चा करना पड़ा नए टॉयज खरीदने के लिए, और आपके घर में मजीद टॉयज खरीद के जो सामान फैलता जा रहा है ना, वो भी नहीं होता। मेरा ख्याल है अगर हम इन चीजों को फॉलो करें, ये बेसिक हमने आसान 3-4 चीजें रखी है। लिमिट रख लेना, क्लियर पैक्स में रखना, पेरेंट्स का दिल बड़ा होना, एक्सेप्ट कर लेना कि बच्चे बड़े हो गए, और फाइनली टॉय स्वैप्स को प्रैक्टिस करना। तो इससे हमारा घर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा, बच्चों को भी जेनरोसिटी आएगी दिल में, और चीजें ज्यादा सिमती भी लगेंगी। आई थिंक अगर हम सब सोचें
तो फैला हुआ घर शायद किसी को भी अच्छा ही लगता है।